जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग जो चैप्टर कंप्लीट करेंगे वो इंडियन नेवी का कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 जो इंडियन नेवी के SSR के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बने रहें और सारी चीज़ें ध्यान से इसमें पढ़ें। तो ठीक है, चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ का आपको केयरफुली पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसी में से इसमें से आंसर जो क्या करना है आपको खोज कर लिखना है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ से नंबर 6 से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चूज़ द सिनोनिम ऑफ गिविंग द वर्ड। इसमें आपको सिनोनिम बताना है। ठीक है, किसका बताना है? तो एलिमेंट का बताना है। देखिए, एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, हम लोगों ने पढ़ा है। तो उससे मिलता जुलता क्या होगा सिनोनिम? तो कंपोनेंट होगा। क्या होगा? कंपोनेंट। नंबर 1। नंबर 7, चूज़ द एंटोनिम ऑफ गिविंग वर्ड। तो देखिए, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। तो स्टैटिक्स का मतलब होता है अस्थिर, यानी अस्थिर का मतलब होता है कि वो रुका हुआ नहीं रहे, स्थिर नहीं रहे। तो इसका होगा कांस्टेंट। नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 8 है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए चूज करना है। इफ़ आई हैड नॉन योर प्रॉब्लम, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नंबर ए हो जाएगा आई वुड हैव हेल्प यू। नंबर 9 देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है चूज़ द अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज बताना है। पेंट द टाउन रेड, इसका आइटम फ्रेज क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? तो उड़ाना होता है। क्या होता है? यानी मौज उड़ाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 8 टू बी सेलिब्रेटेड। ठीक है, नंबर 10 आ जाते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। हाउस ऑफ स्कीमो, हाउस ऑफ स्कीमो इसका मतलब क्या होगा? तो ये होता है क्या? तो एक होता है कि झोपड़ी। क्या? झोपड़ी। तो इसका हो जाएगा इग्लू। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। वीना इज मैरिज डैश मिस्टर ठाकुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नंबर बी हो जाएगा टू मिस्टर ठाकुर। नंबर 12, ही इज़ वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर डैश पास द एग्जामिनेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए टू पास द एग्जामिनेशन। नंबर 13, डैश रोड इज सेफ। तो क्या होगा दोस्तों? आइदर रोड इज सेफ। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 14 पर। इन द डिज़ार्ट वी कैन नॉट वॉक डैश फिट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बेयर। बेयर माने क्या होता है? बेयर, बेयर BARE, बेयर, रुकावट। नंबर 15, द पैट्रियट्स ऑलवेज डैश फॉर दियर कंट्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नंबर बी हो जाएगा डाई, हमेशा मरने के लिए। नंबर 16 देख लेते हैं। द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही डैश फ्रॉम द जेल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी हैड एस्केप्ड। नंबर 17, आर्टिकल, इसमें आर्टिकल फिलअप करना है। ही इज डैश अंटीडिकल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी एन। कॉमन ईरर सब्जेक्ट इसमें से, यानी कॉमन ईरर जो हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड में पढ़ रहे थे उसी को क्या करना है? सॉल्व करना है। ईच ऑफ द मेंबर ऑफ कमिटी वाज हैप्पी नॉन ईरर। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नंबर ए हो जाएगा ईच ऑफ द मेंबर। नंबर 19, द पिक्चर इज द बेस्ट ऑफ टू। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नंबर इज द बेस्ट, कॉमन ईरर हो जाएगा। अब इसमें जो सेंटेंस है उसमें करेक्ट जो पंचुएशन सेंटेंस है उसको क्या करना है? तो बताना है। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट पंचुएशन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चलिए देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। आप भी देखिए, मैं भी देख रहा हूँ। तो मे बी नंबर डी हो जाएगा। आई कांट सी टाइम्स कार देयर मस्ट हैव बीन द एन एक्सीडेंट। नंबर 21 का डी हो जाएगा। स्पेन इज द ब्यूटीफुल कंट्री, द बीचेस आर वार्म संडे एंड स्पॉटलेस क्लेम। नंबर 22, चेंज द वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यू मस्ट आंसर द क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नंबर बी, द क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड। नंबर 23, द पीपुल इलेक्टेड हिम मेयर। तो इसका राइट आंसर एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे? तो ही वॉज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपुल। नंबर 24, ही सैड
इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो ही सेड थैंक यू, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह के साथ आया है तो ही थैंक्ड मी। लास्ट देख लेते हैं, कुड आई हैव ए कप ऑफ टी ही सेड टू हिज वाइफ। राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, तो नंबर ए बन जाएगा, ही आस्क्ड हिज वाइफ इफ ही कुड हैव ए कप ऑफ टी। अब आ जाते हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान पर। नंबर 1, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। तो सभी लड़के 11 और 12 क्लास में ये पढ़े ही हुए हैं कि प्लांक नियतांक का मान होता है। प्लांक नियतांक का मान क्या होता है दोस्तों, तो नंबर 20 6.63 × 10⁻13 जूल के बराबर होता है। नंबर 2, ध्वनि तरंग की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर लगभग कितनी होती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर लगभग कितनी हो जाती है दोस्तों, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर लगभग आपकी 332 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। नंबर 3, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। तो फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है दोस्तों वो आपका 0 होता है। नंबर 4, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में वही 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। नंबर 5, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, वही होता है जो इसका होता है। नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन चालक है, यानी कौन कंडक्टर है, ठीक है। तो नंबर बी हो जाएगा लोहा। नंबर 7, यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी बढ़ा दिया जाए तो इसके दोलन का आवर्त क्या हो जाए, क्या होगा। ये भी क्वेश्चन सही बोला है कि 4 गुनी अगर इसके बढ़ा दिया जाए तो दोलन का आवर्त क्या हो जाएगा, तो यानी 2 गुना हो जाना चाहिए, ठीक है। नंबर डी 4 गुना हो जाएगा, नहीं इसके आरंभिक मान से 2 गुना बढ़ जाएगा, वही तो मैं बोला। नंबर 8, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। नंबर 9, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल कार्य करता है। तो दूध से क्रीम निकालने में हम लोग कौन सा बल यूज करते हैं दोस्तों, तो अपकेंद्रीय बल होता है, अभिकेंद्रीय बल नहीं, ठीक है। नंबर 10, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन होता है। तो ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक होता है वो आपका हो जाएगा सिल्वर। नंबर 11, प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है। तो दोस्तों प्रोटॉन पर आवेश का मान 1.6 × 10⁻−19 कूलाम के बराबर होता है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 12 पर, अधिक तरंग दर वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है। तो ये दोस्तों कैसी होती हैं, तो ये रेडियो तरंग की तरह होती है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 13 पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। नंबर 14, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विविध अध्ययन किसने किया था। तो किसने किया था दोस्तों, तो बामर ने किया था, बामर से नहीं बनाई थी। नंबर 15, प्रकाश तरंग की चाल अधिक किस में होती है। तो प्रकाश तरंगों की चाल अधिकतम किस में होती है, तो निर्वात में होती है। नंबर 16, डेविसन जर्मर के प्रयोग में किस कण का प्रयोग किया गया था, कौन सा कण का प्रयोग किए थे, तो वो इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किए थे। नंबर 17, ध्वनि की चाल का समीकरण कौन सा है। तो कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों, E/d√अंडर। नंबर 18, भारत में किस आवृत्ति की विद्युत प्रयोग की जाती है। तो कितनी वोल्टेज की जाती है, तो 50 वोल्टेज की। नंबर 19, ऊष्मा का परिवाह किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ऊष्मा का जो परिवाह होता है तापमान पर निर्भर करता है। नंबर 20, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम किस पर निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर। नंबर 21, विद्युत चुंबकीय तरंगों पर कितना आवेश होता है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं उन पर कोई आवेश नहीं होता है, 0 होता है। नंबर 22, प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं। तो जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो अनुप्रास्थ होती हैं और ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं। यदि 10 घंटे के लिए 100 वाट का बल्ब जलता है तो बिजली का व्यय कितना होगा। तो इसको नॉर्मल के कैसे बना लेंगे दोस्तों, तो उसको उसके साथ गुणा करके मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, तो आराम से बना लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा 1 यूनिट। क्यों, क्योंकि होता है बल्बों की संख्या गुण रही है, बटा में होता है 1000, तो ये सब कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। नंबर 24, धारावाही परिनालिका व्यवहार करती है। तो जो धारावाही परिनालिका होती हैं वो कैसे व्यवहार करती हैं, तो दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती हैं। नंबर 25, दाब वृद्धि से पानी का क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है। तो पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है दोस्तों, तो बढ़ जाता है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं गणित वाले भाग पर, मैथ सेक्शन पर। ये देखिए ये क्या है, तो लिमिट वाला सवाल पूछा है और इसका समाकलन करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है। तो आप आराम से इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो 0 + 0 और प्लस ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है, CD x, तो यानी 2 और 2 4 यानी 4 हो जाएगा, 4 से इज़ द राइट आंसर।
अब साइन इनवर्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन इनवर्स साइन एक्स का मतलब हो जाता है साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर और बट्टा में 2 हो जाएगा। तो यानी एक्स स्क्वायर बट्टा में 2 प्लस सी, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर सी। अब इसको हम लोग आसान तरीका से हल कर लेंगे, हल करने के बाद बना लेंगे। अब देखिए, अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो समझिए इसको, नंबर 4 क्वेश्चन है कि यदि ए एक 2 × 2 मैट्रिक्स है, यानी मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स 5A का मान कितना हो जाएगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा 50 25, और इसको 25 रख देंगे, यानी 25 हो जाएगा 25A। इसका तो आपको बड़ा सेक्शन बनेगा, इसको निकालना है। और देखिए किसी भी संख्या का अगर पावर में ये करते हैं तो इसका क्या बनेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, या 1 करेंगे तो वही 1 हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट तोड़ना है भाई, आपको तोड़ना ही पड़ेगा, तोड़कर आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब कॉट एक्स है तो कॉट एक्स को कैसे तोड़ देंगे, तो कॉट स्क्वायर एक्स बराबर हो जाता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स। तो माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स, यानी नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब इसका समाकलन करके मान निकालना है। नंबर 10 बोला है कि 6 3 8 7 6 का मानक विचलन ज्ञात करें। तो ये सब का मानक विचलन कैसे निकालता है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉस। अब देखिए ये जब माइनस में होता है तो उसको पाई में से क्या कर दिया जाता है, तो घटा दिया जाता है। तो पाई में से घटा देंगे, और cos 1/t किसका मान होता है, तो π/3 का मान होता है। तो घट के क्या हो जाएगा 2π/3, नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए फंक्शन ऑफ x बराबर e⁻x और gx बराबर log x है, तो g फंक्शन x का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। ये देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन है नहीं। इसका डायरेक्ट मान हम लिख सकते हैं log e के पावर 2x। अब log के पावर x बराबर x होता है तो e के पावर 2x हो जाएगा। तो नंबर सी इज़ डी इज़ द राइट आंसर। ये अच्छा पूछा है, 1 + i² 2i² 5i² 6 + i² 5 1 बराबर क्या हो जाएगा। तो ये सब का तो 0 0 0 0 होते जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा 1। तो नंबर सी इज़ द राइट आंसर। cos 2x बटा cos x इंटू dx, इसका मान कैसे निकालेंगे, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये cos x का cos x, यही ना होता है। अब इस सब का इसके साथ कटा देंगे, तो इसको इसके साथ कटा देंगे तो 2 को में से कट जाएगा, तो खाली 2 cos x बचेगा, और माइनस में 1 बटा cos x बराबर होता है sec x। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि 2 cos x का हो जाता है cos का sin x हो जाएगा, और sec x का हो जाता है log sec x इंटू 10x, यही ना हो जाता है। तो log sec x इंटू 10x, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब ये इसको आपने अगर मैं 10+2 में पढ़ा, इसी के अकॉर्डिंग बना लेंगे, और इसको भी इसी के अकॉर्डिंग बना लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक है। तो मैथ में तो ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, इसीलिए मैं उतना इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। आपको खुद से जितना आप करेंगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। नंबर ये भी ऐसा ही दिया हुआ है, PQ यानी CPR करके इसको बना लेंगे, ठीक है। अब इसका भी इन्वर्स निकाल देना है, तो आराम से R1 के स्थान पर R2 इस तरह रख के क्या करेंगे, बना देंगे, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं दोस्तों रीजनिंग पर, और रीजनिंग हम लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो रीजनिंग हम लोग को पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग रीजनिंग पर आ जाते हैं, और रीजनिंग के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है उन सवालों को हम क्या करते हैं, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 जो रीजनिंग है, रीजनिंग का नंबर 1 जो सवाल है उसको चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हम लोग का बनेगा, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि 1 9 25 49, ये देखिए 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 9 का क्यूब, तो 11 का क्यूब करेगा। समझ में आ रहा है आपकी बात से, ऐसे ही बनाया है, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 2 पर। देखिए क्या किया है, ए को बढ़ाया है, देखिए 5 4 9 9 5 14 14 इसमें जोड़ा है, ठीक है, 23 को बढ़ा के जोड़ दिया, फिर इसमें जोड़ेंगे तो एगो घटा के जोड़ दिया, एगो घटा के जोड़ दिया, फिर एगो बढ़ा के जोड़ दिया, यानी ऐसा ही कर कर के ये जा रहा है। तो इस क्रम में जाएगा तो आगे की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, तो मेरे को लग रहा है आगे की संख्या हो जाएगी
देखो इसमें गलत बताना है, तो 5 और 4 9, अब 5 और 9 14, और 9 और 14 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 9 और 14 कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 9, देखिए 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 23 हो जाएगा। और दिया कितना है? तो 22 दिया है। तो कहने का मतलब है नंबर बी रॉन्ग है। नंबर 3, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ठीक है। तो मेघालय की राजधानी क्या होती है दोस्तों? तो नंबर ए शिलोंग। यदि मेट को टीम के रूप में लिखा जा सकता है तो बेल को, देखिए कहने का मतलब है कि MEAT को लिखा है टी, देखिए बाद वाला को पहले ला दिया है, तो इसमें बाद वाला को पहले ला देगा, यानी ये पहले आ जाएगा। उसके बाद टी, उसके बाद ए, तो इधर से क्या हो जाएगा? EL। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं है, तो 4 का यही ना होगा। नहीं 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 नहीं, ई लाया है, ई 2 का अंक छोड़ के, तो ई के बाद ए आएगा, तो ई के बाद ए आएगा, तो यानी नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं कि ये बोल रहा है कि आगे क्रम में कौन आएगा। तो ये है, तो इसको एंटी क्लॉक में घुमाया है, तो इसको भी एंटी क्लॉक में घुमाएगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉक में इसको भी घुमाएगा, तो नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब बोल रहा है कि कौन सी आकृति इसमें फिट करेंगे तो फिट हो जाएगा। आप भी सोचिए, हम भी सोच रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि नंबर सी डालेंगे तो फिट हो जाएगा। नंबर 7, यदि मार्च को किसी कोड में PXU लिखा जाता है तो अप्रैल को उसी कोड में क्या लिख सकते हैं? तो इसको इस कोड में क्या लिखेंगे दोस्तों? देखिए MNOP, कोको को बढ़ा के लिखा है, उसी हिसाब से इसको भी हम लोग क्या करेंगे? बढ़ा के लिख देंगे। तो जब बढ़ा के इसको लिख देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो उसके बाद 5 का स्क्वायर, यानी 25। यदि बी की माता ए की माता की पुत्री है तो ए का बी से क्या संबंध होगा? तो दोस्तों ए बी की क्या होगा? तो मामा होगा। हृदय रोग विशेषज्ञ का हृदय से संबंध है, तो स्नायु रोग विशेषज्ञ का किससे संबंध होगा? तो मस्तिष्क से होगा। अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों? तो डॉलर है। अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है? तो डॉलर। नंबर 12, अशोक चक्र किस लिए दिया जाता है? तो जो अशोक चक्र है वो किस लिए दिया जाता है दोस्तों? तो वीरता, बहादुरी और बलिदान के लिए। नंबर 13, इंद्र युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा भारत और रूस के बीच। नंबर 14, UAE, यूनाइटेड अरब इमरेट्स। स्पेलिंग देखना है दोस्तों, बढ़िया से स्पेलिंग देखेंगे तो यूनाइटेड अरब इमरेट्स। नंबर 15, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। किधर है चार्ल्स बेबेज? BSF का पूर्ण नाम क्या है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मारवाड़ किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मारवाड़ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कुवैत की राजधानी क्या है? तो नंबर 18 हम लोग देख लेते हैं। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। नंबर बी। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नंबर 20, गरबा किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे को लग रहा है कि गुजरात होगा, तो राइट आंसर गुजरात ही होगा, गरबा। नंबर 21, फ्लाइंग इट माई अवे के लेखक कौन है? ये बुक किसने लिखी थी? तो सौरभ गांगुली ने। नंबर 22, गंगोत्री किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो गंगोत्री है वो आपका दोस्तों गंगा नदी के किनारे है। नंबर 23, जहांगीर का दरबारी चित्रकार कौन था जो चित्र बनाता था? तो गोवर्धन और मनोहर दोनों थे, तो नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नंबर 24, किस देश में दुनिया की सबसे लंबी रेतीले पत्थर की गुफा की खोज की गई है? अभी फिलहाल ही में की गई है, तो भारत में। नंबर 25, मुगल सराय जंक्शन का नाम बनकर अभी क्या रख दिया गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको एक चैप्टर कंप्लीट यानी पेपर 1 इंडियन नेवी का कंप्लीट करा दिया। अगर इसमें मेरे से कोई मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं इसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।